तो अपने जीपी का एक लेक्चर लिए थे ना, जीपी का काफी कुछ देखे थे उसके अंदर फंडा, सम का फॉर्मूलाज बताए थे, कुछ और सम कराना था तो आज वो होगा। तो जीपी के अंदर एक फेमस क्वेश्चन, अच्छा सम का पहले हम फॉर्मूला बता देते वापस से। सम इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, और एक फॉर्मूला था ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। पहला वाला फॉर्मूला तब लगता है 1 बड़ा है आर बाद में आ रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा, यानी कि 1 बड़ा है। और सेकंड वाला केस में आर पहले आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा। ये तो लॉजिक बताए थे, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। एन ए आर सबके सब टर्म्स जो है भूलना नहीं। इसके अंदर फेमस जो एक सवाल आता है वो सवाल ये है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5 5 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। बोला है कि क्वेश्चन में आपको फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये 3 टर्म्स है ना, 1 2 3, वैसे चौथा पांचवा आएगा 10वां 20वां, तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम बोला है। क्वेश्चन अच्छा है ना, एक कंप्यूटर टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है ना तुम लोग को, सीरीज का प्रोग्राम टाइप का, थोड़ा थोड़ा मैच होता रहता, देख क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन दिए भी थे ना, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 कहीं पर प्लस, हाँ याद आ गया हमको। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस का पैटर्न से, इसको माइक म्यूट कर लो, किसी को प्रॉब्लम है तो माइक म्यूट कर लेना अगर प्रॉब्लम है तो, बस ये क्वेश्चन को लेकिन समझना है आप लोग को। तो 5 प्लस 5 5 5 क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ रहा है कि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, सम अप टू एन टर्म्स बताना, यानी कि एस एन हमको बताना, क्लियर है। तो एस एन जो होगा यानी कि सब में 5 होगा ना, सारे टर्म से 5 होंगे, हर टर्म में 55 तो नहीं होगा कि पहला में 5 दिया हुआ है, सब में 5 कॉमन होगा। तो फिर क्या है, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे, हाँ कि ना, क्लियर। अब नेक्स्ट अप्रोच बताओ, नेक्स्ट अप्रोच में क्या होगा। अब इसके बाद वाले स्टेप में ना, ये स्टेप हो गया, इसके बाद वाले स्टेप में आपको ट्राई करना है कि जितने भी नंबर्स है ना, इसको हम, जितने भी नंबर्स है हम इसको कोशिश करेंगे इन नियर अबाउट 10 के हिसाब से लिखने का, कि 10 के हिसाब से हम इनको लिख पा रहे हैं, या 100 के हिसाब से इनको लिख पा रहे नहीं, मतलब 10 टू द पावर में हम इन नंबर्स को लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, कैसे तुमको लोग बता दे रहे हैं, अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो एक्चुअली हम लोग यहाँ क्या करते हैं स्टेप में, अंदर हम लोग अंदर के सारे नंबर को 9 से इंटू करते हैं और बाहर 9 से डिवाइड भी कर देते हैं ताकि बराबर हो जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अंदर 9 से इंटू करेंगे, 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस अप टू एन टर्म्स होगा ना, है कि ना। अगर इंटू करें तो बाहर 9 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, हाँ कि ना, क्लियर। अब हम इसको क्यों किए हैं बता दे रहे, तुम लोग आप लोग आगे पता चल जाएगा थोड़ा, लेकिन 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 99 999 को 1000 माइनस 1 अप टू एन टर्म्स, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 को ऐसे, 99 को ऐसे, 100 को ऐसे, अब 10 100 1000 जो भी है सारे के सारे जो है वो प्लस में है ना, बोलो, यानी कि 10 को 100 को 1000 को प्लस ये कितना होगा, अप टू एन टर्म्स होगा ना, ये भी तो अप टू एन टर्म्स होगा, ये भी इसको अलग निकाल सकते हैं। और वैसे ही अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो 1 1 1 इसको भी हम निकाल सकते हैं, बस अगर माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस डॉट डॉट करके अप टू एन टर्म्स आएगा, मतलब एन बार 1 आएगा, हाँ कि ना, क्लियर। तो 1 को सबको प्लस कर लो, माइनस को बाहर निकाल देंगे, तो ये होगा ना फंडा। अब ये सीरीज के जीपी में है, ये 10 100 1000 जीपी में है, क्या कॉमन रेशियो सेम है क्या, है ना। तो ये कॉमन रेशियो को सेम करने के लिए और 100 वाला केस लेके आने के लिए हम लोग 9 से इंटू किए, 9 से डिवाइड किए, ताकि हमको 100 10 1000 ये सब मिल जाए, समझ आया, क्लियर हुआ ना फंडा, कि 9 नियरेस्ट टू 10 100 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर क्या है, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है, बताओ मेरे को, सम को कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है कि 100 बाई 10 करेंगे 10 आएगा, 1000 बाई 10 100 करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला में आर पहले था, यानी कि ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, क्लियर था।
ये फॉर्मूला लगेगा ना, ठीक है। ए क्या है इसमें, ए का वैल्यू 10 है फर्स्ट टाइम इस सीरीज के अंदर। आर आपका क्या आया था, 100/10 करेंगे तो भी 10 आया था, अप टू एन, एन तो हमको पता ही नहीं है, वो एज इट इज आएगा। -1/10 - 1 यानी कि 9, R-1, ये यहाँ पर कुछ होगा -1 को अगर 5 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 1 को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 1 को n बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 को n बार जोड़ेंगे तो n आएगा ना। 1 को 5 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा ना। 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 1 को n बार जोड़ेंगे तो n ही तो आएगा, ठीक। अब 5/9 इसको सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल दो। 10 इंटू 10 to the power n मतलब क्या हो गया, 10 to the power n+1, तो 10 सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, इसमें 1 है उसमें n है तो n+1 हो जाएगा, -10/9 -n, क्या ये आंसर आएगा, ये आंसर हो गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पर n तो अभी भी वेरिएबल के टर्म में, इसका वैल्यू क्यों नहीं बैठाएं, क्योंकि भाई वो बोला ही नहीं है n का वैल्यू कुछ भी, तो बोला अप टू n टर्म्स, तो भाई n का वैल्यू ही नहीं है, n का वैल्यू बोलेगा तो इसमें बैठा देना, और नहीं तो बस ये आंसर हो गया। क्लियर है फंडा। हो सकता है आपको पॉइंट में दिया हो सकता हो आपको पॉइंट में दिया हो, पॉइंट में दिया हो मतलब आपको एक सीरीज दिया हो ऐसे 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 इस प्लस 0.1111, अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे, इसका फर्स्ट स्टेप क्या लोगे बताओ मेरे को। इसमें कॉमन कुछ जा रहा है, कॉम तो इसमें क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली 9 इंटू कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, इस पूरा में 9 इंटू कर देना, और 9 से डिवाइड कर, अंदर 9 से इंटू कर देना, और बाहर 1/9 से डिवाइड हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। अंदर 9 से इंटू कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 0.9, 0.99, 0.999, हाँ कि ना। और 0.9 को क्या लिख सकते हैं, समथिंग माइनस समथिंग, क्या लिख सकते हैं 0.9 को, 10 नहीं, 1 माइनस 0.1 या 0.9, 1 - 0.1 तभी तो 0.9 आएगा। फिर 0.99 को कैसे लिख सकते हैं, 1 - 0.01, फिर 0.999 मतलब 1 - 0.001। क्लियर है, दिमाग का बत्ती जल रहा है कुछ। सारे 1 को कॉमन निकाल लेना एक जगह, और सारे नेगेटिव वालों को एक जगह लगा प्लस में ले लेना, फिर तुम्हारा सम आएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 अप टू एन टर्म, इसका तुमको सम निकालना पड़ेगा। ये है जीपी में, ये जीपी में है ऑलरेडी, तुमको दिख रहा है कॉमन रेशियो <<1 होगा, हमको तो लगता है <<1 है क्या, निकालना पड़ेगा। हाँ <<1 है, <<1 है, तो यहाँ पर फिर तुमको कॉमन रेशियो का फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा जीपी का सम का। समझ रहे हो मामला क्या हो रहा है, दिमाग में जल रहा है, थोड़ा थोड़ा जल रहा होगा, ज्यादा ज्यादा नहीं जल रहा होगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन तो इजी है, क्यों नहीं चलेगा। अच्छा नेक्स्ट से क्वेश्चन और लिख लो, 8 + 8 8 + 8 8 8, 8 + 8 8 + 8 8 8 + 8 8 8 8 चलते रहेगा ऐसे, मतलब एक बार 2 बार फिर 3 बार फिर चौथी बार 4 बार होगा, फिर 5 बार होगा, ऐसे करें अप टू एन टर्म्स। क्लियर है, चाहो तो कॉपी में लिख देते हैं, 8 + 8 8 + 8 8 8 प्लस डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स, सॉल्व कर लोगे तो सेम तरीका से बोलो, हो जाएगा ना। नियरेस्ट टू 10 या नियरेस्ट टू 1 लेके जाने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपको दिया हुआ है कि जीपी है जिसमें ए दिया हुआ है 729, ए दिया हुआ है 729, ए दिया हुआ है 729, सेवेंथ टर्म दिया हुआ है 64, सेवेंथ टर्म दिया हुआ है 64, और S7 क्या होगा ये पूछा आपको। जीपी है, ए दिया हुआ 64, ए का वैल्यू है 729 और सेवन टर्म है 64, यानी कि आपका ए का वैल्यू 729 है और T7 दिया हुआ है 64, आपको S7 पूछा है, निकलेगा या नहीं निकलेगा, किस किस को डाउट है। क्योंकि S7 का फॉर्मूला में ए और आर आपको चाहिए, और एन तो आपको 7 दिया है भैया, ए आपको यहाँ दिया हुआ है, आपको T7 वाला फॉर्मूला से आर निकालना। आर बताओ चलो मेरे को,
T7 क्या होगा? जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था जीपी में? क्या होगा? सुने तो सही, याद है तो बोल, याद है ना? हेलो, कहाँ गई? बोल, जीपी का क्या आप देखना नहीं है कॉपी में? याद है तो मुझसे? रॉन्ग। जीपी में डी आता ही नहीं है। ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। हाँ तो जीपी ही ना ये। एपीजीपी का एन टर्म का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, कितने बार अच्छे से बताया, बट फिर भी किसी किसी का याद है, किसी किसी के दिमाग से उड़ गया। लास्ट पूछेगा तो एन माइनस के प्लस वन हो जाएगा इनके जगह। ठीक है, फंडा तो याद रखना थोड़ा सा, बताया है क्लास में, लेकिन फिर भी क्लास का कॉपी खोलना, वहां से देखना, पढ़ना वहीं से। बताओ ये क्वेश्चन आंसर ए दिया हुआ, T7 दिया हुआ, S7 आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। हम ज्यादा टाइम नहीं ज्यादा करेंगे अभी आप लोग का। तो कॉमन रेशियो दो आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा, -2/3 आएगा। जब 2/3 आप कॉमन रेशियो को लोगे तो सम आएगा 2059, और -2/3 को लोगे तो आपका सम आ जाएगा 463। नियर अबाउट 463 आएगा, किसी को ट्राई करना कर लो। हम पूरा सॉल्व नहीं किए कि प्रीवियस क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किए हैं S7 का फॉर्मूला कैसे कैसे लिख के आपको आगे बढ़ना है। तो बस ये आपका आएगा। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वो हम करा दे रहे हैं। क्वेश्चन देखो थोड़ा छोटा है, देखने में लगता है कि आ सकता है, इसलिए करा दे रहे हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ये समेशन। इसका सिंबल तो समेशन होगा, फिजिक्स वाले तो, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला लोग तो सबको अकल होगा इसका। बाकी समेशन है इसका सिंबल, 2 + 3 टू द पावर k दिया हुआ है, बोला इवेल्यूट करो इसको, बस बोल दिया इवेल्यूट कर, तो दिख रहा है छोटा सा क्वेश्चन है, और इवेल्यूट इवेल्यूट का क्वेश्चन मैथ्स का एग्जाम में लिखा हुआ दिख भी जाता है, आगे ना। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये अपने आप में है 3 मार्क्स का। अब इसको इवोल्यूट करना है, के इक्वल टू वन है ना, के इक्वल टू वन से मतलब एक्सपेंड करके आपको इसका आंसर बताना है थोड़ा सा। इसका आंसर क्या होगा? तो 2 + 3 टू द पावर 1 प्लस 2 + 3 टू द पावर 2 प्लस 2 + 3 टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 + 3 टू द पावर 11। हाँ कि ना, ये क्या होगा? समेशन मतलब प्लस होता है, प्लस 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 बैठा दिए, और एक पे एक एक्सपेंड कर दिए, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4 एक बार 5। करेक्ट है? तो कोई डाउट नहीं? तो अब सब में 2 आ रहा है, सब में 2 आ रहा है, तो बोलो, तो 2 कितना बार आ रहा है टोटल? 11 बार आ रहा है ना, 11 टाइम्स आएगा ना, हाँ कि ना। प्लस यहाँ पर क्या होगा? 3 टू द पावर 1 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3, ये भी कितना बार आएगा? 11, हाँ कि ना। अब 2 को 11 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 टू द 22, 11 टू द 22 प्लस, अब यहाँ पर ये आपको दिखेगा जीपी, 3 टू द पावर 1 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3 दिख रहा है, जीपी है। अब इसका कॉमन रेशियो 1 से कम है, 1 से ज्यादा है? ज्यादा है, क्योंकि कॉमन रेशियो 3 है, दिख ही रहा है, 9/3 27/9 सब दिख रहा है कि 3 है। तो 2 × 11 22 आ गया, प्लस, तो ए क्या है? ए यहाँ पर 3 है, 3 टू द पावर कॉमन रेशियो 3 है, नहीं कॉमन रेशियो नहीं, हाँ एन था ना, A × R टू द पावर n, एन आपका 11 है, -1/3 - 1, तो 3 - 1 2 लिख सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो, 22 प्लस 3 × 3 टू द पावर 11 मतलब 3 टू द पावर 12 -3/2, हाँ कि ना। 2 और 2 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा? 1 टू द 2, 2 × 22 44 प्लस 3 टू द 12 - 3, अभी 3 को 44 से घटा देना, जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में रह जाएगा। क्लियर है? ये कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर आप लोग का, और ये लास्ट क्वेश्चन है, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से लेके n तक है, 3 टू द पावर k - 2 टू द पावर k, इसका आप लोग को सॉल्व करना हो जाएगा। एक बार 1 रखना, फिर प्लस देना, फिर दोनों में 2 रखना, फिर प्लस देना, ऐसे करके इसका आंसर मैं बता देता आप लोग को, सॉल्व करोगे। हाफ
इंटू 3 to the power n+1 माइनस 2 to the power n+2 +1, ये आंसर आएगा इसका। उसको सॉल्व करना, मेरे को बताना आंसर क्या है आप लोग, ये आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है गाइस, जीपी यहाँ कंप्लीट होता है अपना। एपीजीपी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, बहुत सुंदर तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ, कोई ये नहीं कि इंग्लिश का टर्म ज़्यादा इंक्लूड किया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही हिंदी में, और ऐसा हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एपी का एक लेक्चर है, जीपी का एक लेक्चर है, हम सोचे थे कंप्लीट करें, बट जीपी थोड़ा सा बड़ा था तो हम नहीं चाहते थे फिर आपको हैपजर्ड होके या आपको लगे कि नहीं सर ये पार्ट की ये पार्ट उड़ा दी, ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए सेकंड पार्ट जीपी का लिया गया। टोटल एपी जीपी का 3 ही लेक्चर है, और ये पार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15-20 मिनट का ही है। ठीक है, थर्ड पार्ट। तो तीनों लेक्चर्स को पढ़ना एपी जीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें एमसीक्यू में भी देखने मिलेगा, प्लस सेक्शन बी के अंदर भी देखने मिलेगा ये चैप्टर। तो एक बार करना, बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया। कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट करना, और नहीं तो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, ग्रुप ज्वाइन करना। और ग्रुप ज्वाइन कर लो, ज़्यादा बेटर होगा आईसीएससी के लिए, पूरे आईसीएससी के लिए ग्रुप बहुत ही बेटर है आपके लिए। उसमें आराम से स्कूल सब फुल आप लोग के लिए परमिशन है, आराम से डाउट पूछो, डाउट पोस्ट करो, आपको आंसर दिया जाएगा उस ग्रुप के अंदर, आईसीएससी तक ही है वो वैलिड, आप करो। उसके बाद आपका अलग ग्रुप्स हो जाएगा, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का बैचेस का, तो आप लोग को नोटिफाई कर दिया जाएगा यूट्यूब पे मेरी तरफ से, प्लस क्लास ग्रुप्स में भी सबको। तो ग्रुप ज्वाइन करो, सम सॉल्व करो, कोई और डाउट हो तो बताना, आगे भी लेक्चर्स हम लोग लेंगे मैथ्स के, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ शेयर जरूर करना है प्लीज, मेहनत लगा बनाने में, तो थोड़ा सा प्लीज करना मेरे लिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।